हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के मैथ का प्रश्न एकदम बेसिक से करने के लिए। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि 125 का 20% कितना होता है। ठीक है, यह प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, इसी टाइप का आपका बिहार पुलिस में प्रश्न बनता है मैथ से। ठीक है, तो 125 का 20% कितना होता है आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 125 लिखा हुआ है, 125 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, का मतलब आपका होता है गुना, गुना हम लोग कर देंगे। 20%, 20 अब परसेंट कितना का होता है आपको भी पता है, परसेंट कितना का होता है 100 का होता है। तो 20% लिखल है मतलब 20/100 हो जाएगा। ठीक है, 20% लिखल है मतलब 20/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। 20 से 100 आपका कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से 125 आपका कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो ठीक है, तो आपका टोटली कितना सिर्फ बचा, 25 बचा। तो 25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस में ऐसा प्रश्न बन रहा है और बनते आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इस प्रकार से, तो आप ऐसे प्रश्नों का बनाना सीख जाइए। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और 50 में से यहाँ पर 50 मैथ का प्रश्न लाए। ठीक है, साथ में आप हमारे साथ है बनाते चलिए। ठीक है, और बताइए कि आपका कितना 50 में से सही होता है। ठीक है, अगर आप 50 में से 30 35 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस मैथ में आप रगड़ कर रख देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल इसमें लाए हैं ना, एकदम बिहार पुलिस में एकदम सेम टू सेम इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए कि 50 और 50 आपका सही हो जाए। ठीक है, लास्ट में बताइएगा आपका कितना सही हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाना सीख गए। 125 का 20% कितना होगा, तो 25 होगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपको बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये कितना हल्का सा क्वेश्चन है, 8 × 9 कितना होगा। ठीक है, तो ये चलिए ये बताना नहीं है, लगता है गलती से क्वेश्चन टाइप हो गया है। ठीक है ना, चलिए उसका जवाब आप लोग कमेंट में दे देंगे। 3/4 + 1/2 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 3/4 आपका हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। आप भी जवाब देते जाएंगे और लास्ट में आपका कितना सही हुआ जरूर बताएंगे। ठीक है, और बहुत ही मेहनत लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का रोज आना ऐसे ही क्लास है, क्लास 1 क्लास 2 करके, तो इस वीडियो पर आप लोग कम से कम 500 लाइक करवा दीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेट करता है। ठीक है, तो जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। 2 4 का लघुत्तम आपका 4 आएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो 3 2 आपका 5/4 होगा। इसको दशमलव में चेंज करेंगे 1.25 आ जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था, आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आपको हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु 400 रुपया का है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। एक वस्तु 400 रुपया का है और उस पर 10% की छूट के बाद मूल्य क्या होगा। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु 400 रुपया का है, 1 मिनट, मान लीजिए कोई वस्तु 400 रुपया का है। ठीक है, और उस पर कहा जा रहा है कि मैं तुमको 10% का छूट दूंगा। आप भी किताब लेने जाते होंगे तो आपको इसी प्रकार से देता होगा दुकानदार के, मतलब मान लीजिए 200 का किताब है तो उस पर 10% का डिस्काउंट करता है, तो कितना दाम होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग कैसे निकालते हैं सीख जाइए आज। ठीक है, ताकि आप कहीं पर जाएं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 400 आपका कह रहा है, हाँ 10% छूट का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ आपका होता है तो वो 100% में होता है। मान लीजिए कि कोई किताब ले रहे हैं कोई, तो वो 100% में होता है, तो 10% छूट दिया जा रहा है, तो 100 में से उसको हम माइनस कर देते हैं। 10% का छूट दे रहा है तो 90, अगर 20% का छूट देगा तो 20 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 10% का छूट दे रहा है तो 10 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। 400 × 90, अब बट्टा आपका कितना हो जाएगा, कितना, तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ जो कटेगा वह काट देंगे, तो 4 नमक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 360 रुपया उस किताब का दाम पड़ेगा। ठीक है, अगर 400 रुपया का किताब है, अगर उस पर 10% का छूट दिया जाता है तो उसका जो मूल बाद में होगा वह 360 रुपया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। फिर से समझा देते हैं। एक वस्तु 400 रुपया का, 400 यहाँ लिख देंगे, जितना का छूट देगा उतना 100 में से आपको घटा देना है। अगर 20 का छूट देता है तो 100 में से 20 घटाइए। अगर 10 का इसमें दे रहा है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आपका आएगा। 90 और प्रतिशत जो आपका होता है 100 से, 100 में सभी से आपका डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 100 से 2 जीरो कटेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो कटेगा, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो आपका कटेगा तो हो जाएगा, ये 2 जीरो आपका कटेगा तो यहाँ पर 40 × 9 होगा तो आपका 360 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
20 का 30% कितना होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट में कितना सही कर पाते हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। 20 का 30% क्या होगा? तो 20 का 30% इसका कैसे सॉल्व करेंगे? तो 20 का मतलब क्या होता है? गुना होता है 30%, 30 बटा मतलब 100, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है, समझिए, ठीक है, हो गया। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इस प्रकार से आपका कटेगा, तो 2 तिया आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, ठीक है, मतलब कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया, क्रय मूल्य आपका कितना है? 500 रुपया है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 550 है, जो विक्रय मूल्य है वह 550 है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत, सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाभ निकालना बहुत जरूरी है। तो लाभ कैसे निकलता है यहाँ पर देखिएगा। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य कर देते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं शॉर्ट रूप में, ठीक है, सेलिंग कॉस्टली प्राइस, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी आपका हो जाएगा, ये आप भी जान रहे हैं, ठीक है। तो 550 में से यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, 1 मिनट, 550 माइनस 550 आपका होगा, तो कितना बचेगा आपका? 50 बच जाएगा, ठीक है। लाभ आपका कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। तो अब लाभ का निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका फॉर्मूला होता है पी गुना 100 बटा क्रय मूल्य सीपी, ये आपका फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो आपका लाभ आ गया 50, यहाँ पर दूसरा कलर से हम लोग करते हैं ताकि दिखे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पी आपका 50 है गुना 100, अब बट्टा में सीपी आपका कितना? क्रय मूल्य 500 है, ठीक है। तो ये 50 से आपका कटेगा कितना बार में? 50 से आपका कितना बार में कटेगा? 50 से आपका कटेगा 100 बार में, 100 बार में ना, हाँ 100 बार में, और 100 से कटेगा एक बार में, ठीक है, एक बार में कटेगा, ठीक है ना। तो कितना इसका आंसर आएगा आप ही लोग बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लगता है गलती हो चुका है, ठीक है, इसको हम फिर साफ से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला स्टेप यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है ना। आपका माने 550 है, क्रय मूल्य 500 है, तो जो लाभ आएगा आपका 50 आएगा, ठीक है, आप भी कन्फर्म है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ आपका 50 आया गुना 100, अब बटा क्रय मूल्य आपका कितना है? 500 है, क्रय मूल्य कितना है आपका? 500 है, ठीक है। तो 100 से 500 आपका कितना बार में कटेगा? 5 बार है, 5 से 50 कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो आपका लाभ परसेंट कितना आएगा? 10% आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा से गति क्या होगा, ठीक है। गति बराबर आपका क्या फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, दूरी बटा आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, दूरी बटा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो 60 बटा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, दूरी बटा समय होगा, मैंने 60 किलोमीटर और समय आपका 2 घंटा है, तो 60 बटा 2 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 1/3 उसके 20 से कम है तो संख्या क्या होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। एक संख्या का, तो संख्या हमको मालूम नहीं, यहाँ पर देखिएगा एक संख्या का कह रहा है, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हो गया? स्क्रीनशॉट लिया गया, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। हाँ यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या का 1/3, ठीक है, एक संख्या का 1/3, यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं। तो संख्या हमको मालूम नहीं, तो संख्या को मान लेंगे एक्स का 1/3, ठीक है, का 1/3, उससे उसके मतलब एक्स जो माने हैं उससे क्या है? 20 कम है, ठीक है, 20 हम लोग कम कर दें, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x/3 आपका हो जाएगा, इधर आपका x-20 हो जाएगा। इस प्रकार से तिरछा तिल से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x-60 बराबर x आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x, इधर से आपका x आएगा, तो 2x बराबर आपका आएगा 60 आएगा, तो 2x बराबर आपका 60 आएगा, तो जो कटेगा 2x बराबर तो आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पर ऐसे प्रश्न को हल करते जाइएगा और मेरे साथ आप लोग जवाब देते जाएंगे कि आप लोग का कितना सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि
0.25 इंटू 0.4 का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न तो आप लोग आसानी से हल कर देंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। ऐसा हल्का हल्का प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। इसका जवाब जरूर कमेंट में देंगे। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से बनाइएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, या नहीं तो 25/100 हम लोग उसको लिख सकते हैं ना, 25/100। इसको हम लोग 4/10 लिख सकते हैं। यहाँ से आप अगर काटकुट इसका कर देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट आएगा, ठीक है। कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो कर आप लोग जवाब इसका कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसलिए हल्का हल्का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ताकि समय भी हमारा बचे और आप लोग का प्रश्न भी बन जाए, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 1200 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और 15% के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करना सीख जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉल्व हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे, ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर कॉल आ गया, 1 मिनट। चलिए, ठीक है, कॉल आते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको डाल देते हैं फ्लाइट मोड में, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति 1200 रुपया में वस्तु खरीदता है, ठीक है। एक व्यक्ति 1200 रुपया में वस्तु खरीदता है, मतलब सेलिंग प्राइस जो आपका है वह आपका 1200 है, ठीक है। और 15% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर सीधा फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है CP इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। लाभ प्रतिशत बटा 100 होता है, ये आपका फार्मूला होता है। इस पर अगर आप इसको बैठा देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट आएगा। मतलब 1200 आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अगर हमको पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा तो आप लोग और अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, 1 प्लस लाभ आपका कितना हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सही से कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग इसका कैलकुलेशन करके जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। हम हिंट दे दिए कि इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। इसका अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1380 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1380 आएगा, ठीक है। अगर आप इसका हल करते हैं तो आपका 1380 आएगा, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देते हैं, आप इसका मैंने हल कर आप बताते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 और 180 का HCF क्या होगा। ये कितना हल्का है। मसा निकालना तो आप लोग जानते हैं, मसा कैसे निकलता है। 48 अगर आप भाग विधि से चाहे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो दोनों में जितना कॉमन निकलेगा वो आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन निकलेगा जो आपका वह HCF होगा, या आप इस विधि से निकाल सकते हैं मसर, ठीक है। तो जो आपका पसंद है उस तरह से निकाल कर इसका जवाब कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। मसर निकालने आता है कि नहीं आता है, आता ना है। आप मेरे बच्चे हैं, कैसे नहीं निकालने आएगा, ठीक है। तो बताइएगा इसका। तो हम सिंपल सा बता दें कि 48 में, 1 मिनट, इसका जो आंसर हमारे ख्याल से आएगा वह आएगा 6 आएगा। कैसे, देखिए 48 और 180 का जो हम लोग कॉमन सबसे छोटा कॉमन निकालेंगे वह 6 निकलेगा। काहे कि देखिए कैसे, 6 और 48 में भी आता है, 180 में भी आता है, ठीक है। सबसे छोटा जितना कॉमन निकाल के सबसे छोटा हो जाए वही HCF, या नहीं इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है तो आप भाग देकर भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 48 भागा 180 तो कितना बार में लगेगा, तो 5 बार में तो नहीं लगेगा, 4 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो 8 चौका 32 और 16 3 19 नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा, ठीक है। कितना बार में लगेगा, 3 बार में। 8 तिया 24, 12 2 14। इस प्रकार से लगा के यहाँ पर 6 करते हैं, यहाँ पर 7 में से 4 करते हैं, यहाँ पर 16 या फिर 48 कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न तो अभी आपको ऊपर बताया, तो इसका सॉल्व करके आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन लिखकर। इस प्रकार से यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा और जो आंसर होगा से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्रश्न तो दोबारा बताने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ही हल्का हल्का आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। इसको 35/10 कर देंगे, इसको 25/10 कर देंगे, ठीक है। अगर इसको आप कट कुट कर देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका कट कुट कर या डायरेक्ट इसको आप लोग गुना कर सकते हैं, बताइए आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। दो संख्याओं का औसत कितना है आप लोग का, 60 है, ठीक है। दो संख्याओं का औसत आपका कितना है, 60 है, ठीक है। और एक संख्या
50 है। एक संख्या आपका कितना है 50 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो हम लोग एक संख्या मतलब एक संख्या 50 दिया है, दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो दूसरा संख्या मालूम नहीं है। 50 प्लस एक संख्या, दूसरा संख्या मालूम नहीं तो x मान लिए, बराबर आपका औसत दिया है 60 दिया है। औसत के वो है दूगो है तो बट्टा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जानते हैं कि औसत जितना रहता है उसका बट्टा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो 50 प्लस x बराबर 120 हो जाएगा ना। तिरछा तिरछी यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं तो ठीक है। तो 50x बराबर, तो x बराबर 120 माइनस 50, तो 70 आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कर रहे हैं, चलिए अभी और भी आगे क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन सोचे थे बताने के लिए, लेकिन सोच रहे हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए इसमें टोटली 25 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। और अगला क्लास 2 में 25 क्वेश्चन आपका लाएंगे, ठीक है ना। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया तो नया मूल्य 720 है, तो मूल्य कितना होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि कोई वस्तु है उस पर 20%, 1 मिनट, कोई वस्तु है उस पर 20% का दाम बढ़ाया गया तो वह 720 रुपया का हो गया। तो मूल्य पूछ रहा है कि वह कितना का वस्तु था पहले से, ठीक है। ठीक है, तो वह कितना का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी से। तो देखिए 1 मिनट, सबसे पहले 20% बढ़ाया गया है मतलब 120 हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100 का होता है तो 20% बढ़ाया गया तो 120 हो जाएगा, ठीक है। गुना, ठीक है, गुना अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली इसको ट्रिक भाषा में समझाना चाहें तो 120 आपका हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट कैसे हो रहा है, 120 आपका हो जाएगा। यहाँ पर नया मूल्य 720 है, ठीक है। तो एगो का हम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो मूल्य हम लोग कितना किए थे, 100 बढ़ाए थे, तो 100 गुना 6 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक से इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर में 20% पानी है, ठीक है। 1 लीटर में 20% पानी है तो दूध कितना होगा। 1 लीटर में आपका सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितना मिलीलीटर होता है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, आपको भी पता है, ठीक है। उसमें 20% पानी है, 20% पानी का मतलब 80 ml, 800, सॉरी 20% का मतलब 200 ml, 20% का मतलब 200 ml, ठीक है। 200 ml हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा 20% का मतलब। तो 200 ml 1000 ml होता है, जिसमें 200 ml क्या है, पानी है, तो 800 ml आपका बचेगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 भागा 0.2 का सॉल्व हम लोग किस प्रकार से करेंगे। इसका भी आप आसानी से सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा बनाता है, बोर्ड मास से यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका आप सॉल्व करिए और कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। ये ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने 75 में से 60 अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिएगा इधर, ठीक है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले जितना अंक प्राप्त होता है उसको लिख देते हैं, 60 अंक गुना 100 करते हैं, सभी में 100 से, और जितना टोटली रहता है वो उसको नीचे लिख देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम टोटली पूरा गुना करते हैं तो 6000 आपका आएगा, 6000 बटा 75। तो 6000 में 75 से आपका हम भागा देंगे तो आपका आएगा 75, 80 आएगा। ये कितना बार में कटेगा, 80 बार में। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। चलिए ये तो ऐड करना है, आप लोग इसका आसानी से ऐड कीजिएगा। दशमलव वाला का सोझा, जैसे मैं 0.6 यहाँ पर दशमलव का सोझा, इधर 009, इसको आप लोग ऐड करके बताइए, ठीक है, कितना ऐड करने पर आएगा, ठीक है। चलिए दूरी तय करना है। दूरी किस प्रकार से होता है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल आपका 60 है और समय आपका 2.5 है, ठीक है, 2.5 है। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 25/10 कर देते हैं इसको थोड़ा सा, 60 गुना 25/10, ये कटेगा 6 बार में आपका, तो 25 छक्का 150, आपका आंसर डी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 75% बराबर 45, किसी संख्या का 75% बराबर 45 तो संख्या क्या होगा, ठीक है। किसी संख्या का माने एक्स, किसी संख्या का, संख्या नहीं मालूम है, एक्स
का 75%, 75/100 बराबर 45 है। तो संख्या क्या होगा इसका? अगर हम सॉल्व अच्छे से करते हैं तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आएगा या चाहे तो आप इसको इस प्रकार से 15×3 = 45, तो 15×4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होगा इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। 9 और 25, 9 और 25 हम लोग जोड़ेंगे 16, 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18% का 200। इसका भी जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे, इसका भी जवाब और इसका भी जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग बताइए कि 25 में से टोटली आपका कितना सही हुआ। ठीक है, अगला में मिलेंगे क्लास 2 में 25 और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।